जय माता दी। एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। मेरा नाम है आयुष और आप देख रहे हैं आपका प्यारा यूट्यूब चैनल एज वेल एज फेसबुक पेज ट्रेन राइडर। इस नए वीडियो में हम आपको माता रानी के भवन पर स्थित दुर्लभ दर्शन केंद्र में लेकर चलते हैं और सारी रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करने के साथ साथ खुद दुर्लभ दर्शन करते हैं और अपना एक्सपीरियंस आपसे साझा करते हैं। तो पूरा वीडियो को देखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और हाँ, कमेंट में जय माता दी जरूर लिखिएगा। चलिए चलते हैं अंदर और सब कुछ आपसे शेयर करते हैं। जय माता दी। जय माता दी। तो ये हमारे आयुष भाई हैं, अभी अपना दर्शन कर रहे हैं माता के। मैं कर चुका हूँ और एक बार और करूँगा। यहाँ पे सबसे पहले जो है वो माता रानी के बारे में कुछ जानकारी दी जा रही है और कैसे कैसे माता रानी की उत्पत्ति हुई वो सारी चीज़ें यहाँ पे बताई जा रही है। एंड पूरी सारी जानकारी दी जा रही है। आगे आगे मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे जो है क्या क्या चीज़ें दिखने को मिल रहा है। पूरी कहानी की तरह बताया जा रहा है और आप पूरा 360 अपने आप को रोटेट करके ये है आप पूरा व्यू देख सकते हैं। वन ऑफ द बेस्ट आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। और एक अलग ही दर्शन देखने को मिलता है। आप अपने सर को पूरा ऊपर नीचे करके भी पूरी तरीके से देख सकते हैं, ठीक है। और काफ़ी ज़्यादा अलग अनुभव रहा है ये देखिए सामने पूरा चीज़ें बताई गई हैं। अभी ये कहानी जो चलती है माता रानी की उस बारे में थोड़ी जिक्र की गई है पूरी तरीके से, कैसे कैसे माता रानी का आगे का बढ़ता गया और माता रानी ने कैसे भैरवनाथ जी का वध किया, ये चीज़ें इसमें बताई जा रही हैं अब। और भैरवनाथ जी ने जब क्षमा मांगा तो उन्होंने किस तरह से माता रानी ने उन्हें वरदान दिया कि मेरे दर्शन के बाद आपको दर्शन करने का मौका मिलेगा। तो पूरी तरीके से मैं कितनी माता रानी ने कैसे हुई और ये भवन का पूरा व्यू दिखाया जा रहा है। एक अलग ही अलौकिक दीदार किया जा रहा है। चलिए पूरे भवन का 360 रोटेशन आप देख सकते हैं अपने आपको रोटेट करके भी, और पूरी तरीके से नीचे का भी पूरा इन्वायरमेंट जितना भी पूरा भवन का है ना उसको 360 डिग्री में आप देख सकते हैं। देखिए पूरी तरीके से बताया गया है कि कैसे कैसे क्या क्या हेलीकॉप्टर के हेलीपैड से व्यू दिखाया जा रहा है। उसके बाद कैसे कैसे क्या क्या सुविधाएं आपको मिलती हैं वो सारी चीज़ें भी यहाँ पे बताई गई हैं। और यात्रा गेट का नज़ारा है जिसे यात्रा गेट कहते हैं, दर्शनी दरवाज़ा का नज़ारा। अब बाण गंगा का दर्शन हो रहा है हम लोगों को, जो कि बाण गंगा के नाम से जानते हैं। और अलग ही अलौकिक दीदार हो रहा है, दर्शन हो रहा है हम लोगों को। साथ ही साथ यहाँ पे ना एक अलग ही सुंदरता देखने को 360 डिग्री के अंतराल में अपने आप को पूरा रोटेट करके आप यहाँ के दृश्य और दर्शन कर पा रहे होंगे। इस तरह से आगे आगे बढ़ते रहेंगे। पूरा चरण पादुका मंदिर तक हम पहुँचे हैं और यहाँ पर भी सारी जानकारी एक एक तरीके से साझा की गई है कि यहाँ की मान्यता क्या है, यहाँ की कहानियाँ क्या हैं, ये सारी चीज़ें बताई गई है। और चरण पादुका के अंदर से हमें माता रानी के दर्शन हो रहे हैं। पूरे मंदिर के ऊपर भी आप करके देख सकते हैं कि मंदिर का ऊपर का किस तरह का व्यू है। अब हम जो है पहुँच गए हैं अर्धकुंवारी के पास पहुँचे हुए हैं और यहाँ से पूरा का पूरा व्यू आप देख सकते हैं। एक अलग ही सुंदरता देखने को मिल रही है यहाँ पे भी। और यहाँ की जानकारी भी दी गई है, यहाँ की प्राथमिकता के बारे में बताया गया है। गर्भजून गुफा का दर्शन हो रहा है हम लोगों को। ये गुफा का पूरा व्यू इसमें देखने को मिल रहा होगा और 360 डिग्री में आप देख सकते हैं, चीज़ें कर सकते हैं। माता रानी के गर्भजून गुफा के बारे में भी सारी जानकारी दी जा रही है कि कैसे कैसे जो है वो आगे बढ़ते रहे हैं। बहुत ही अलग अनुभव हो रहा है। और जो गुफा से बाहर निकलते हुए श्रद्धालु की जो दृश्य है वो देखने को मिल रहा है और आगे आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ के बारे में भी सारी जानकारी दी गई है। आप भवन पहुँच चुके हैं और भवन में आपका स्वागत है। बहुत ही प्यारा, मन को मोह लेने वाला ये नज़ारा है और बहुत अलग ही हमें यहाँ पे दर्शन हो रहा है, दीदार हो रहा है।
अब हम लोग आ गए हैं माता रानी के गुफा के पास, जहाँ पर माता रानी की गुफा है। गुफा से हम माता रानी के दर्शन करते हैं, तो वो चीज़ यहाँ हमें देखने को मिल रहा है। माता रानी की गुफा के अंदर के दर्शन हो रहे हैं, पूरा का पूरा 360 डिग्री में यहाँ पे आपको दर्शन हो रहा होगा। बहुत प्यारा व्यू देखने को मिल रहा है, गुफा के ऊपर नीचे आगे पीछे सब। और यहाँ माता रानी के 3 पवित्र पावन पिंडी स्वरूप में माता रानी के दर्शन हो रहे हैं, जिसमें माता महाकाली, माता महालक्ष्मी तथा माता महा सरस्वती हैं। पूरा का पूरा दर्शन आप कर रहे होंगे। अपने पूरे हेड को आप रोटेट करके दर्शन कर सकते हैं। देखिए यहाँ के बारे में भी बताया जा रहा है, किस तरीके से यहाँ की सारी जानकारी दी जा रही है। गुफा में 3 माता रानी की पिंडी विराजमान है। बहुत ही अलग अनुभव है, बहुत ही अलग और आप बहुत आराम से दर्शन कर सकते हैं। रात का नज़ारा माता रानी जी के भवन का आप दिखाया जा रहा है, जहाँ पर फसाड लाइटिंग के चलते पूरी तरीके से एक अलग ही सुंदरता देखने को मिल रही है। ये अटका आरती का प्रांगण है, वहाँ पर चीज़ें दिखाई जा रही हैं और दृश्य दीदार दर्शन सब हो रहे हैं। आरती का, अटका आरती का दिखाया जा रहा है और यहाँ की जानकारी अटका आरती से रिलेटेड संबंधित साझा की जा रही है। तो एक अलग ही अनुभव यहाँ पर हमें प्राप्त हो रहा है। और आगे जो गुफा है ना, वो बहुत ही अलग है, बहुत ही अलग है। किस तरह से हॉल में बैठे होते हैं, श्रद्धालु आरती में शामिल होते हैं, ये सब कुछ यहाँ तक देखने का मौका मिल रहा है। हाँ देखिए, माता रानी की आरती से पहले क्या क्या होता है वो चीज़ें बताई जा रही हैं, कैसे माता रानी की स्तुति पाठ वंदना और जो जो चीज़ें होती उस बारे में जानकारी साझा की जा रही है। और बहुत ही अलौकिक दीदार हो रहा है। माता रानी की गुफा के पास से हमें दर्शन करने का मौका मिल रहा है। अब हम लोग गुफा के ठीक सामने मौजूद है, जो प्राचीन गुफा है, और बहुत ही अलौकिक दीदार हो रहा है। जैसे हम लोगों ने प्राचीन गुफा का दुर्लभ दर्शन किया था, वैसे ही पूरी यात्रा का विवरण यहाँ पर किया गया है। और अभी यहाँ पर आरती चल रही है, तो वहाँ जो है पूरे तरीके से भजन पाठ स्तुति वंदना हो रही है और बहुत ही अलग अनुभव एक्सपीरियंस है। जय माता दी आप सभी को फिर से। जब कभी भी आप आ रहे हैं ना, तो ज़रूर आकर एक बार अनुभव करिएगा। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है यहाँ का, आपको भी अच्छा लगेगा। जय माता दी सभी को। और आप अपने पूरे हेड को रोटेट करके देख सकते हैं। अब माता रानी का जब पूजन होता है, जब आरती होती है, जब गुफा की पूजा की जाती है, तो वहाँ की सारी जानकारी साझा की जा रही है। आरती जो होती है अटका आरती में, उस बारे में भी जानकारी साझा किया जा रहा है। और उसके बाद माता रानी की जयकारे लगाया जा रहा है। एक अलग ही अनुभव हो रहा है दोस्तों। आरती हो रही, तो आरती का पूरा विवरण बताया जा रहा है, कैसे कैसे आरती हो रही है, सारी चीज़ें शेयर की जा रही हैं। इवन नीचे से भी आप देख सकते हो और अपने हेड को पूरा ऊपर रोटेट करके भी पूरी चीज़ें देख सकते हैं। आरती के बारे में भी सारी रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन शेयर की जा रही है। जय माता दी। माता रानी के 3 पवित्र पावन पिंडी स्वरूप में दर्शन हो रहे हैं। पूरा आप एक अलग ही अनुभव कर पा रहे होंगे। जय माता दी, जय माता दी। और आरती की सारी जानकारी और अलग ही अनुभव है ये सब। जय माता दी। अभी भी हम लोग माता रानी के 3 पिंडी स्वरूप के पास मौजूद है, जहाँ पर माता रानी विराजमान है। अगर आप अच्छे से दर्शन नहीं कर पाते हैं ना, तो आप दुर्लभ दर्शन करेंगे तो आप बहुत आराम से पवित्र पावन पिंडी के पास दर्शन कर पाएंगे और एकदम अच्छी तरीके से आप देख भी पाएंगे सभी चीज़ें। जय माता दी। जय माँ लगाए जाते हैं। जय माता दी।
सच्चे दरबार की जय। जय बा। अब प्राचीन गुफा के बारे में बताया जा रहा है कि प्राचीन गुफा मकर संक्रांति को ही खुलती है और भैरव बाबा के दर्शन करने के बाद ही जो है, भैरव बाबा के दर्शन करने के बाद ही हमारी यात्रा संपूर्ण होती है। और अब हम पहुंच चुके हैं भैरव बाबा के दर्शन करने, जहाँ पर भैरव बाबा जी हैं, हनुमान जी हैं और उनके दर्शन हो रहे हैं भैरव घाटी से। यहाँ पर सारी चीज़ें बताई जा रही हैं, भैरव घाटी के बारे में सारी रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन शेयर की जाती है। रोपवे का व्यू दिखाया जा रहा है कि जिसका 100 रुपये कॉस्ट होता है और आप पहुँच जाते हैं बाबा भैरव जी के दर्शन करने के लिए। क्या बात है, एक अलग ही सुंदरता यहाँ से देखने को मिलती है। आध्यात्मिक यात्रा समाप्त हो जाती है। अभी यात्रा समाप्त हो गई और ड्रोन व्यू देखने को मिल रहा है भैरव घाटी से माता रानी के पूरे भवन का पूर्ण होती हैं। क्या बात है। जय वाणी स्नवी त्रिकुट पर्वत धाम काली लक्ष्मी सरस्वती मती तुम्हें प्रणाम। जय माता दी। जय माता दी। आपकी यात्रा पूर्ण हुई। धन्यवाद। जय माता दी। बिल्कुल दर्शन करें। जय माता दी। जय माता दी। माता रानी के दुर्लभ दर्शन केंद्र में मौजूद हैं और अब कई भक्तों ने दुर्लभ दर्शन कर लिया है, तो उनसे थोड़ा सा एक्सपीरियंस जानेंगे। सबसे पहले तो कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा जी। अच्छा अनुभव रहा? बड़ा आनंद आया दर्शन क्या करके। बात है। राजेश जी कैसा रहा? बहुत अच्छा और दिव्य दर्शन। दिव्य दर्शन। इसे और ऋतिक कैसे- जी से बात करते। ऋतिक जी कैसा रहा? दर्शन बहुत बढ़िया हुआ। सबसे बढ़िया बात हमको ये लगा माता रानी के मतलब एकदम पास जाके हम लोग दर्शन किए। जो पिंडी स्वरूप है वहाँ पे हम लोग इतने टाइम वेट नहीं कर सकते, लेकिन इसमें हमको बहुत आराम से बहुत दर्शन बढ़िया दर्शन मिला और पास से मिला। तो आप लोग मस्ट ट्राई है कि आप करिए जरूर इसको आके। जरूर बिल्कुल आइए और एक बार अनुभव करिएगा। जय माता दी। जय माता दी। अभी हम मौजूद हैं माँ भगवती जी के भवन पर स्थित दुर्लभ दर्शन केंद्र में और मैंने अभी अभी एक्सपीरियंस किया है दुर्लभ दर्शन केंद्र का। दुर्लभ दर्शन हमने किया है माता रानी के संपूर्ण यात्रा का। सबसे पहले तो जो एक्सपीरियंस मैंने किया ना, उसे शब्दों में बयां करना ही मुश्किल है, नामुमकिन समझ लीजिए ऐसा है, क्योंकि बहुत अलग अनुभव आप प्राप्त करेंगे। आप अगर माता रानी से कनेक्टेड है ना, तो इमोशनली आप और ज़्यादा कनेक्ट हो जाएंगे। अगर इन केस आपको ऐसा लगता है कि आपको दर्शन अच्छे से नहीं हो पाया, तो एक बार दुर्लभ दर्शन करिएगा और वो अनुभव जो है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा अलग होने वाला है। सबसे पहले तो यहाँ की जो भी रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपसे शेयर कर दूँ। बात करते हैं कॉस्टिंग की। लोग पूछते हैं कितना पैसा लग रहा है, क्या कॉस्ट है। मैं आपको बता दूं कि देखिए यहाँ पर आपको फ़िलहाल तो अभी कोई कॉस्ट नहीं पे करना है, क्योंकि नवरात्रों से ये प्रक्रिया चल रही है, तो अभी फ़िलहाल तक तो कोई भी कॉस्ट नहीं है। लेकिन इन फ्यूचर इसका कॉस्ट लगभग 150 रुपये रखा जा सकता है, बिकॉज और भी जगह पे जैसे अभी हमने काशी विश्वनाथ जी विजिट किया था, तो वहाँ पे भी इसका कॉस्ट 150 रुपीज़ के आसपास था। इस तरह का कॉस्ट रखा जा सकता है। इन फ्यूचर जो भी चीज़ें होंगी आने वाले टाइम में, हम डेली आते ही रहते हैं हर महीने, तो आपको अपडेट कर देंगे जो भी आने वाले टाइम में नई लेटेस्ट अपडेट होगी। टाइमिंग्स की बात कर लेते हैं तो फिलहाल एट द टाइम सुबह 11 से लेके रात 8 बजे तक आप आके आराम से जो है दुर्लभ दर्शन कर सकते हैं। और रही बात कि अगर ज़्यादा रश होता है तो उस हिसाब से फिर वेटिंग करना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा बाहर मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि लिमिटेड एरिया है, तो उस हिसाब से पूरी वेल मेंटेनिंग और प्लानिंग करके जो है वो चीज़ें को एलिब्रेट किया जाता है और फिर आपके लिए ये व्यवस्था बनाई जाती है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि किट्स भी मिलते हैं, जिसको मोबाइल किट्स कह सकते हैं, जिसका कॉस्ट लगभग 3000 के आसपास होता है। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं शेयर कर दूंगा, वहाँ से जाके आप परचेस कर सकते हैं। वैसे मैं डिटेल रिव्यू लेके आने वाला हूँ, किट्स मेरे पास आ चुका है, तो पूरी डिटेल तरीके से आप तक वो भी जानकारी शेयर करेंगे। उसमें ऐसा होगा किट्स तो आपके लिए लाइफ टाइम हो जाएगा, लेकिन एक आपका एप्लीकेशन इंस्टॉल करना पड़ेगा और 1 ईयर के लिए वो एप्लीकेशन में आप जब वो कोड वगैरह जो भी होगा, रजिस्ट्रेशन कोड आप एंटर करेंगे तो 1 ईयर तक वो वैलिड रहेगा। उसके बाद दोबारा से आप जो है वापस से रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। तो कुछ इस तरह का पूरा प्रक्रिया रहता है। और मैं तो आपको हमेशा कहता यही रहता हूँ, जब मैंने सबसे पहले वीडियो बनाया था ना, आपको याद होगा ट्रेन राइडर पर वो वीडियो आया था, यहाँ पर जिस दिन दुर्लभ दर्शन केंद्र खुला था, पहली वीडियोज़ आपको यहीं से ट्रेन राइडर यूट्यूब चैनल पर अपलोड की गई थी और बताया गया था। उस समय भी मैंने आपसे यही कहा था कि ज़रूर जाके एक बार दुर्लभ दर्शन करिएगा, और इस बार भी मैं आपसे यही कहूँगा कि एक बार आइए तो ज़रूर विजिट करिएगा।
तो ये सारी जानकारी मैंने लगभग आपसे शेयर कर दी है। उम्मीद करूँगा कि आपको ये वीडियोस अच्छे से समझ में आया होगा। कोई डाउट है, कुछ भी पूछना है दुर्लभ दर्शन से रिलेटेड, मुझे नीचे मैसेज कर दीजिएगा, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। और बस हमारे साथ ऐसे ही कनेक्टेड रहिए, ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको ट्रेन राइडर यूट्यूब चैनल एज वेल एज फेसबुक पेज पर मिलता रहेगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद, जय माता दी।